त्याग में कितनी बड़ी ताकत है और त्याग से मुश्किलें खुद ब खुद कैसे आसान हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से एक नई कहानी नए संदेश के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आता है, पूछते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता। ध्यान में मन तभी लगेगा जब दूसरी चीज़ों से, दूसरी वस्तुओं से मन हटेगा। मन का कोई काम नहीं होता है ध्यान में। हमें तो एक बेहोशी की अवस्था बनानी पड़ती है ध्यान करने के लिए। जिस तरह से अगर मन, जो कि हमारे दिमाग का हिस्सा है, वो ही हमसे सब कुछ करवाता है, अगर उसे हम शांत कर लेते हैं, एक तरह से बेहोश कर लेते हैं, तो हमारा मन का जो कार्य है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे जो मस्तिष्क में जो कुंडलियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और हम ध्यान के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक त्याग की बहुत बड़ी कहानी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कहानी, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य और शिष्य के साथ उनके जो भिक्षुक थे उन दोनों की है। जैसा कि आप जानते हो, महात्मा बुद्ध के शिष्य और भिक्षुक आजीवन भ्रमण करते थे और धर्म प्रचार, धम्मपद ज्ञान का प्रचार किया करते थे। वह एक नगर से दूसरे नगर जाया करते थे अक्सर और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेते थे और उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं मांगते थे। जितना उनकी भिक्षा पात्र में एक दिन में आता था वह उतने से ही अपना गुजारा करते थे, उससे अधिक नहीं मांगते थे और ना ही लालसा रखते थे। जब वह एक बार एक नगर में पहुँचे तो वह काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर यहाँ विश्राम किया जाए, उसके बाद में आगे का सफ़र तय किया जाएगा। तो वह काफ़ी थक जाने की वजह से एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो अब साथ में उनके जो गुरु थे और शिष्य दोनों जने थे, जो कि महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। तो वह वहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और आसन लगा लेते हैं। कुछ समय बीतने पर कुछ लोग राहगीर वहाँ से आते जाते हैं, जो गांव के लोग थे वह आते जाते हैं। वह दोस्तों बहुत ही अच्छा गांव था और उस गांव में मतलब आस्था थी और उनका काफ़ी ज़्यादा जो गुरु थे, सन्यासी थे और उनके जो भक्त थे, चेले थे, शिष्य, उनका काफ़ी अभिनंदन किया जाता है, काफ़ी स्वागत किया जाता है। हर व्यक्ति वहाँ से निकलता आता जाता उन्हें नमस्कार प्रणाम करता है और काफ़ी अच्छे लोगों द्वारा वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है। तो काफ़ी देर बैठते हुए उनको हो गई थी, तो कुछ लोगों ने उन्हें खाने के लिए खाद्य पदार्थ दिए और उन्हें विश्राम के लिए भी जगह दी। धीरे धीरे वहाँ पर एक उनके लिए कुटिया बना दी गई और वह वहाँ पर रहने लग गए। और कुछ दिन उन्होंने सोचा कि चलो यहीं रह लिया जाए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उनका काफ़ी आदर सम्मान भी करते हैं। तो वह वहीं पर रहने लगे। रहते रहते काफ़ी समय बीत गया, तो काफ़ी दिन हो गए। एक दिन गुरुदेव बोले कि शिष्य, हमें लगता है आगे की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम यहाँ पर आराम कर रहे हैं और हमें आगे का सफ़र तय करना चाहिए। तो उन्होंने शिष्य यह बात सुनकर बोला कि गुरुजी, ऐसे क्यों? यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और यहाँ पर सभी लोग हमारी आदर इज्जत करते हैं, तो हमें यहाँ पर और रहना चाहिए और हमारा यहाँ पर कुछ दिन और रहने से काफ़ी चढ़ावा भी इकट्ठा हो जाएगा और हम वह सब लेकर फिर आगे की ओर चल देंगे। तो यह बात सुनकर गुरुदेव ने बोला उन्हें कि देखो, हमारा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पर जितने दिन बिताए वो पल ही हमारे थे और लोगों ने इतना हमें प्यार दिया, वो प्यार ही हमारा था। यहाँ से हम चढ़ावे का 1 रुपया भी नहीं लेकर जाएंगे और यहाँ का जो धन था वो यहीं छोड़ कर जाएंगे। यह सुनकर शिष्य बहुत उदास हुआ
पर गुरुदेव की आज्ञा थी तो पालन तो करना ही था। इसलिए उसने वहाँ से दान का एक कुछ भी सारा सामान उसी कुटिया में छोड़ दिया और जाने की तैयारी कर ली। परंतु शिष्य के मन में कुछ आया तो उसने क्या किया, थोड़े से सिक्कों को, सोने के सिक्कों को अपनी थैली में, झोली में भर लिया कि क्या पता रास्ते में इनकी ज़रूरत न पड़ जाए। फिर उसने उस सिक्के गुरुदेव से चुरा कर रख लिए। फिर वह चले गए अपने सफ़र पर। जाते जाते रास्ते में एक नदी आई तो उनको उस नदी को पार करना था। पार करने के बाद ही वो अगले गांव की ओर प्रस्थान कर पाते जहां वो जाना चाहते थे। तो जब नदी आई तो उन्हें पार करने का कोई साधन नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि वहां पर एक नाव वाला व्यक्ति खड़ा है अपनी नाव लेकर, जो कि लोगों को नदी पार करवाता है और बदले में कुछ रुपए लेता है। तो वह नाव वाला व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि बताइए साधु महाराज, नदी पार करेंगे? तो साधु महाराज ने कहा जी नदी तो पार करनी है, पर उसने कहा कि हम एक आदमी की नदी पार कराने के 2 रुपये लेते हैं। आप 2 लोग हो और साधु, चलिए आप लोग साधु संत हो तो मैं आपसे पार कराने का 1-1 रुपया लूँगा। तो यह बात जब गुरुदेव ने सुनी तो उनके पास तो धन था ही नहीं, तो वह चुप करके आसन लगाकर उसी नदी के किनारे बैठ गए। यह देखकर उनका जो शिष्य था वो भी जाकर गुरुदेव के पास ही बैठ गया, क्योंकि उसके मन में भय था कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ सिक्के ले लिए हैं, परंतु अगर मैं ये सिक्के निकालता हूँ तो गुरुदेव मुझे डांटे ना, गुस्सा ना हो कि डांटे ना कि मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और चोरी से कुछ सिक्के रख लिए। पर जब सुबह से शाम हो गई देखते देखते, तो गुरुदेव ये सोच रहे थे कि शायद कोई उनका भक्त आ जाए और मुझे हमारी सहायता कर दे, इसका भुगतान कर दे और ये हमें नदी पार करा दे, और या फिर इस नदी पार कराने वाले व्यक्ति के मन में दया आ जाए और ये हमें नदी पार करवा दे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम हो गई तो फिर जो व्यक्ति नदी पार करवाता था वह गुरुदेव के पास आया और वो कहने लगा कि महाराज देखिए शाम हो चुकी है और रात के लिए यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। यह जंगल बहुत घना और जानवरों से घिरा हुआ है। मैं भी शाम को अपने घर चला जाता हूँ। या तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं, या तो आप नदी पार करके अपने जहाँ जाना चाहते हैं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएं। इतना कहकर वह जाने लगा। तो इस बात से थोड़ा डर कर जो उनका शिष्य था वह डर गया, तो डरने से उसने कुछ सिक्के निकाल कर नदी वाले को दिए और पार कराने वाले को दिए। वह सिक्के लेकर उसने गुरुदेव को और उनके शिष्य को नदी से पार करवा दी। अब नदी पार करने के बाद वह वहाँ पर अपने शिष्य से पूछने लगे कि अगर तुम्हारे पास पैसे थे तो मैंने मना किया था कि वहाँ का 1 रुपया भी नहीं लेकर आना, तुमने फिर भी ये धन क्यों लिया? तो शिष्य बोला कि देखिए गुरुदेव, आज उसी रुपए की वजह से, धन की वजह से हमारी सहायता हो सकी है, हमारी मुश्किल आसान हो सकी है, नहीं तो हम वहाँ पर ही फंसे रह जाते। तो अगर हमारे पास ये धन ना होता तो हम कैसे पार करते नदी को? तो गुरुदेव बोले कि बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, क्योंकि देखो जब तुमने वह रुपए अपने झोली से बाहर निकाल दिए, यानी तुमने उसका त्याग कर दिया, तो हमारी मुश्किल भी आसान हो गई, हल हो गई। जब तक वह रुपए तुम्हारी थैली में थे तब तक हम मुश्किल में फंसे रहें। इसलिए जो त्याग होता है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें त्याग करना पड़ता है और सामने वाली मुश्किलें कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। अगर वह रुपए जब तक हमारी थैली में थे तब तक हम सोच में पड़े हुए थे, तुम भी परेशान थे कि मैं गुरुदेव को कैसे बताऊं, क्या करूं। अगर तुम्हारे पास नहीं होते तो तुम्हारा मन शांत हो जाता और चुप करके बैठे रहते, और जो होता, जो विधाता करते हैं, जो महात्मा बुद्ध हमारे लिए रास्ता दिखाते, वह रास्ता स्वयं निकलता। तो बाकी के बचे सिक्के को फिर महात्मा जी ने कुछ गरीबों को दान कर दिया और वह अपने उचित स्थान पर पहुंच गए। तो दोस्तों, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, आज इसका जो
मोरल ऑफ स्टोरी है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। तो इस वजह से कि आप इस वीडियो को पूरा भी देखेंगे और हमें लिखकर बताएंगे, हमें इससे सराहना मिलती है और आपका प्यार मिलता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।